अरे जवाहरलाल नेहरू वो हैं जो मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट कहा जाता है, जिन्हें आईआईटी से लेकर और आज जो देश डेवलप्ड नेशन की तरफ चल रहा है वो नींव देश के उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने रखी थी। नाम अदब से लीजिएगा। फिर आपने कहा इंदिरा जी, अरे इंदिरा जी वो हैं जिन्हें अटल जी ने कहा था दुर्गा। क्यों? क्योंकि वही एक थी जो पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग थलग कर सकती थी, तो उनका नाम आप अदब से लीजिएगा। और रही बात राजीव गांधी जी की, वही है जिस पर आज आप भारतीय जनता पार्टी नाचती है ना, पंचायती राज के जितने भी चुनावों पर वो लेकर आए थे। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मानक जी, जो कहते हैं मेक इन इंडिया, वोकल पर लोकल, और क्या स्वदेशी अपनाओ। ये देखिए, ये वो प्रधानमंत्री हैं जो जर्मनी की मर्सिडीज मेबैक सबसे महंगी गाड़ी में चलते हैं, जो यूएस की कंपनी बोस के हेडफोन्स लगाते हैं, जो देखिएगा जो दस्तावेज होते हैं सरकारी वो जर्मन पेन मॉन्ट ब्लैंक से साइन करते हैं, जो मोवादो यूएस की घड़ी पहनते हैं और इटली और जर्मनी के चश्मे पहनते हैं। इनका ध्यान अपने आप को चमकाने में था। इनका एक बात करूंगा संजय सिंह से, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। स्वागत संजय जी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने अब खुलकर बता दिया। कांग्रेस पार्टी इतने दिनों से पूछ रही थी, आप भी सवाल पूछ रहे थे, क्या सारे जवाब मिल गए संजय जी? नहीं, देखिए, इसके पहले भी कई सवाल पूछे गए और उसका जवाब सीधे प्रधानमंत्री जी को देना है। और वो जवाब सबसे बड़ा जो देश चाहता है कि किस दबाव में आपने सीज फायर किया। जब भारत की सेना अपनी बहादुरी और पराक्रम का परिचय दे रही थी, पीओके पे कब्जा कर सकती थी, बलूचिस्तान को पाकिस्तान के नक्शे से अलग कर सकती थी, ऐसे समय में भारतीय सेना को आपने रोका क्यों? और ट्रंप ने अब तक 8-9 बार ये बात कह दी कि व्यापार बंद करने की धमकी देके मैंने दोनों देश में लड़ाई रुकवा दी। तो सवाल यह है कि व्यापार उसका कोई पाकिस्तान के साथ तो है नहीं, जाहिर सी बात है उसका जो भी व्यापार है वो हिंदुस्तान के साथ है, और हिंदुस्तान में भी है तो प्रधानमंत्री जी के दोस्त के साथ है। तो क्या अपने दोस्त के व्यापार के लिए आपने देश के स्वाभिमान और सम्मान को ट्रंप के सामने गिराने का काम किया, झुकाने का काम किया? इसका जवाब कौन देगा, ये देश जानना चाहता है। पहलगाम में जो खूंखार आतंकवादियों ने हमारी बहनों के माथे के सिंदूर उजाड़े, वो कहाँ हैं? उनको मौत के घाट कब उतारा जाएगा? और उससे पहले ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे आपने ये ऑपरेशन वोट बैंक जो शुरू किया है, क्या ये शर्मनाक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रधानमंत्री की सेना की वर्दी की फोटो लगा के पूरे देश में वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, सेना का राजनीतिकरण कर रहे हैं, इस ऑपरेशन का भी अपने वोट बैंक के फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? तो ये एक सवाल है, बड़ा सवाल, जिसको प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। बाकी लड़ाई के वक्त क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके बारे में सेना जवाब दे, वो बेहतर तरीका होता है, जिसके बारे में आज सीडीएस साहब ने जवाब दिया है। ठीक है। अब संजय जी ईमानदारी से बताइए, आपको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर यकीन है, जो कुछ भी बोलते हैं, इतने सारे यू टर्न के लिए वो पूरी दुनिया में बदनाम है? उनके बयान, मतलब कई बार क्या बताऊं, उनको खुद को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, उनकी सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, उन पर आपको यकीन है? या फिर हमारे सीडीएस, हमारे डीजीएमओ, हमारा विदेश मंत्रालय जो साफ कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई, अमेरिका का कोई रोल नहीं है, कोई ट्रेड का जिक्र नहीं हुआ? भैया, हम नहीं गले लगाने जाते हैं ट्रंप को। आप कैसी बात कर रहे हैं मानक जी? मेरा विश्वास क्यों होगा ट्रंप के ऊपर? वो मोदी जी के दोस्त हैं, मोदी जी को उनकी बातों का जवाब देना चाहिए ना। भारत के प्रधानमंत्री वो हैं, संजय सिंह थोड़ी भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने ट्रंप का प्रचार किया था। अब की बार ट्रंप सरकार, जिसको वो कहते हैं माई बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, तो उस डोनाल्ड ट्रंप ने आपको 8 बार शर्मिंदा कर दिया। आप अब तक बोलने के लिए तैयार नहीं है, एक शब्द जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो झूठ बोल रहा है तो कौन जवाब देगा? संजय सिंह जवाब देंगे या भारत के प्रधानमंत्री जवाब देंगे? क्योंकि सीज फायर का फैसला किसी गलतफहमी में मानक गुप्ता जी नहीं रहिएगा कि विक्रम मिश्री ने कोई फैसला लिया या किसी सेना के अधिकारी ने फैसला लिया। वो फैसला तो राजनीतिक फैसला था, उसको जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री ने लिया।
प्रधानमंत्री ने लिया, वहां के सरकार ने लिया, मतलब लेकिन सबसे सेना भी कह रही है दोनों देशों के बीच ये फैसला हुआ, इसमें किसी तीसरे पक्ष का कोई रोल नहीं है। सबसे शर्मिंदगी की बात यह है कि ट्वीट पहले ट्रंप करता है। भारत जो दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, ऐसा सरकार का दावा है। भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भारत जिसकी आबादी 140 करोड़ है, उस भारत के प्रधानमंत्री का ट्वीट पहले नहीं आता, सीज फायर के लिए ट्रंप का ट्वीट पहले आता है। क्या यह भारत के स्वाभिमान और सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं? ठीक है, क्या ओके, इसमें आपको संजय कोई जी बुरी बात नहीं लगती? ठीक है, ओके। और इससे भी ज्यादा बुरी बात, अब तक एक बार भी प्रधानमंत्री ने या फिर विदेश मंत्री ने या फिर किसी भी जिम्मेदार आदमी ने जवाब नहीं दिया ट्रंप की किसी बात का। आप हमसे पूछ रहे हैं, अरे भाई हमारी ट्रंप के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। हमारी श्रद्धा है हमारे देश के प्रति, हमारी भारत माता के प्रति, इस धरती के प्रति। हमारी श्रद्धा है हमारी सेना के प्रति। तो संजय जी, हमारी ट्रंप के प्रति कोई संजय जी आपका के प्रति कोई संजय जी आपका और आपकी पार्टी का ये मानना है ना, आपका और आपकी पार्टी का ये मानना है ना कि हिंदुस्तान ये युद्ध जीता है, हमने 4 दिन में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, हमारी विजय हुई है। 1000 बार हमने कहा है, हमने कब इससे इनकार किया? ठीक है, जब भी हमने बोला है, बार बार ये कहा है कि सेना की बहादुरी को हम नमन करते हैं। सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तानाबूद कर दिया। सेना ने 21 आतंकी ठिकानों का जिक्र किया। यह हमारे पास पीओके कब्जा करने का सबसे सुनहरा अवसर था। बलूचिस्तान के असंतोष के कारण बलूचिस्तान को बांग्लादेश की तरह अलग करने का सुनहरा मौका था। तो भारत के प्रधानमंत्री ने सीज फायर ट्रंप के दबाव में, व्यापार के दबाव में क्यों किया? हम तो बार बार भारतीय सेना को नमन कर रहे हैं, उनकी बहादुरी को नमन कर रहे हैं। और हमारी जो बहनें जिनके माथे के सिंदूर उजड़े, जिन आतंकवादियों ने उनके माथे का सिंदूर उजाड़ा, उनको मौत के घाट कब उतारा जाएगा? ठीक है संजय जी, प्रधानमंत्री जी को चुनाव की रैली करने की फुर्सत है। हाँ। उनको बिहार जाने की फुर्सत है, आंध्र प्रदेश जाने की फुर्सत है, उनको केरल जाने की फुर्सत है, दुनिया भर के भाषण देने की फुर्सत है। उनकी नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है, ऐसी भी जानकारी उन्होंने देश को दे दी। लेकिन उनको उन बहनों से मिलने तक की फुर्सत नहीं मिली। एक दिन में 4-4 बार कपड़ा बदलने की फुर्सत मिल तो आए शुभम के परिवार से, भाई गए हैं संजय जी, सारे ऐसे सवाल मत करिए। पूछे जाएंगे ना, मिल गए हैं शुभम के परिवार से, मिल के आए। 50 बार सवाल उठाने के बाद कल गए, चुनावी रैली संबोधित करके आए। कानपुरिया भाषा में वहां पे हौंक देंगे, वो सब बोला उन्होंने। अच्छी बात है, कानपुरिया भाषा सीखें, अवधी सीखें, हमारी भाषा सीखें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी हौंक देंगे, घुस जाएंगे, सब बोले, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। अच्छा संजय जी, ठीक है, लेकिन इतना सवाल उठाने के बाद एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, 1971 का क्रेडिट जब इंदिरा गांधी को दिया जाता है, 1971 का क्रेडिट श्रेय इंदिरा गांधी को दिया जाता है, ऑपरेशन सिंदूर का फिर प्रधानमंत्री को क्यों नहीं देते? इतने देशों की यात्रा की प्रधानमंत्री ने, देखिए मानक जी, इतने देशों की यात्रा की प्रधानमंत्री ने नेपाल तक हमारे समर्थन में नहीं बोला, श्रीलंका नहीं बोला, भूटान नहीं बोला। अरे वो न्यू पपुआ गिनी का जो राष्ट्रपति जिन्होंने पैर छुए थे प्रधानमंत्री जी के, वो तक नहीं बोले। तो आपकी विदेश नीति क्या है? अब आपको सर्वदलीय संसदीय दल याद आ रहा है पहलगाम के बाद, अब आपको याद आ रहा है, आपको पुलवामा के बाद नहीं आया, याद आया? संजय जी आपके भी सांसद गए हैं, घाटी की घटना, संजय जी आपके भी सांसद गए हैं और सरकार की नीति की सराहना कर रहे हैं विदेश में जाकर सारे सांसद। करना चाहिए था, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, आप गलत दिशा में लेके जा रहे हैं बात को। बात को गलत दिशा में मत लेके जाइए। मैं कह रहा हूं ये अच्छी पहल है। ये काम उन्होंने पुलवामा के बाद क्यों नहीं किया, गलवान घाटी की घटना के बाद क्यों नहीं किया, उड़ी की घटना के बाद क्यों नहीं किया? मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने गलत किया। सर्वदलीय संसदीय दल की यात्रा उनको तब याद आई जब उनकी सारी विदेश यात्राओं के बाद नतीजा 0 निकला कि एक भी देश आपके समर्थन में इजराइल को छोड़ के नहीं खड़ा हुआ। संजय जी रसिया आपका 1971 का क्रेडिट, 1971 का श्रेय इंदिरा गांधी को देंगे, ऑपरेशन सिंदूर का प्रधानमंत्री मोदी को क्यों नहीं देंगे? फिर हम भारतीय सेना को देंगे, प्रधानमंत्री को इसलिए नहीं देंगे क्योंकि प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना को रोका, सीज फायर किया ट्रंप के दबाव में। संजय जी इसका क्रेडिट लेने का
ठीक है। सवाल अगर आता है तो ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमजोरी दिखाई प्रधानमंत्री ने। ओके, आखिरी सवाल संजय जी, आखिरी इच्छा शक्ति की कमजोरी दिखाई प्रधानमंत्री ने। आखिरी सवाल, 370 कश्मीर से हटाने का आपने समर्थन किया था संजय जी, क्या उस फैसले पर आज भी कायम है क्या? जी हां, तो जब जो चीज जिस चीज का हमने संसद में समर्थन किया था उससे कहां पीछे हट सकते हैं? मतलब उससे हालात बेहतर हुए ना कश्मीर में? तो संसद में समर्थन आज कश्मीर में हालात बेहतर है ना, मैं ये सुनना चाह रहा हूं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पुलवामा जो हुआ उसको भूल जाएं हम लोग? आप ये कहना चाह रहे हैं कि उड़ी की घटना भूल जाएं, पहलगाम की घटना भूल जाएं, 200 किलोमीटर आतंकवादी हमारे देश के अंदर कैसे आ गए वो भूल जाएं हम? आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहां पे सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी, पुलिस वाले क्यों नहीं थे, सेना क्यों नहीं थी, ये ड्यूटी क्यों नहीं लगाई गई और कहां से क्या गलती रह गई उस समय जिसके कारण से इतनी बड़ी घटना हुई? ये सारे सवाल नहीं पूछने चाहिए। एक राजनेता के तौर एक कार्यकर्ता के तौर पे मुझे, एक राजनेता के तौर पे बाकी दलों के बड़े बड़े नेताओं को और एक पत्रकार के तौर पे आपको ये सवाल नहीं पूछने चाहिए। बिल्कुल इसे आपने उठाया डिबेट का कि यदि राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते तो पीओके जो है भारत का हिस्सा बन जाता। मुझे लगता है इतना हास्यास्पद मुद्दा लेकर आप यहां आए हैं कि मैं समझ नहीं पाया। और हास्य यह है, एक हमारे यहां कहावत है, वो शायद विनोद जी अच्छे से इसको समझेंगे, मैं इसको शब्दशः न लिया जाए मेरे इस बात को, अन्यथा न लिया जाए। हमारे यहां कहा जाता है कि बाप न मारी मेढ की, बेटा तीरंदाज। पीओके राजीव गांधी नहीं ले पाए, इंदिरा गांधी नहीं ले पाई, इनके नाना नेहरू नहीं ले पाए, उन्होंने तो पीओके दे दिया। वो तीनों तो प्रधानमंत्री थे वो तीनों प्रधानमंत्री थे इस देश, ठीक है, जिसकी गुणगान करने में कांग्रेस पार्टी पागल हुई निगत अब्बास। और एक बात कह के पूरी बात कर लीजिए, एक आधा सेकंड मात्र। और चलो तीनों की तो बात छोड़िए, यूपीए सरकार 10 साल चली यहां पर, और उसके सबको, पूरे देश को, क्या विदेश तक को पता है कि सुपर प्राइम मिनिस्टर कौन था? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जो प्रधानमंत्री के अध्यादेश को फाड़ के फेंक दे, कैबिनेट के फैसले को, और नॉनसेंस शब्द का प्रयोग करते हो। वो व्यक्ति 10 साल के अंदर एक बार चिड़िया नहीं मार पाए। एक नहीं, कितनी घटनाएं हुई, एक बार पाकिस्तान को लाल आंख नहीं दिखा पाए। वो व्यक्ति चाटुकारिता की पराकाष्ठा है। निगत यहीं से शुरू करिए। सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने यहीं से शुरू करिए। सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने अब तो बता दिया ना, अब तो आपको जवाब मिल गए होंगे। मैं आती हूं, मैं बिल्कुल मानक जी, मैंने आपकी बहुत देर तक आपकी, संजय जी की और यहां केके जी की बात सुनी। अब पहले मैं इनकी बातों का जवाब दे तो उसके बाद में आपके प्रश्न पर आना चाहूंगी। आप कुछ भी प्रश्न पूछिएगा। केके जी ने यहां पर जवाहरलाल नेहरू जी का नाम लिया, केके जी ने यहां पर इंदिरा गांधी जी का नाम लिया, और इन्होंने यहां पर राजीव गांधी जी का भी नाम लिया। इन्होंने कहा ये ले लेते। अरे जवाहरलाल नेहरू वो हैं जो मॉडर्न इंडिया के आर्किटेक्ट कहा जाता है, जिन्हें आईआईटी से लेकर और आज जो देश डेवलप्ड नेशन की तरफ चल रहा है वो नींव देश के उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने रखी थी। नाम अदब से लीजिएगा। फिर आपने कहा इंदिरा जी, अरे इंदिरा जी वो हैं जिन्हें अटल जी ने कहा था दुर्गा। क्यों? क्योंकि वही एक थी जो पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग थलग कर सकती थी, तो उनका नाम आप अदब से लीजिएगा। और रही बात राजीव गांधी जी की, वही है जिस पर आज आप भारतीय जनता पार्टी नाचती है ना, पंचायती राज के जितने भी चुनावों पर वो लेकर आए थे। वो है जो टेलीकॉम इंडस्ट्री को भारत में पहली दफा ले आया और मनमोहन जी का अपने नाम लिया। जिस व्यक्ति ने देश की अर्थव्यवस्था आपको दी थी, जीडीपी दी थी आपको 8.1% पर एवरेज जीडीपी, और जो पीक थी 9.6%, उनकी सरकार में, मनमोहन जी की सरकार में विश्व में दूसरे सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी बनाकर दिया था। और आपने कहा पाकिस्तान की बात, हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, लश्कर ए तैयबा हो या जैश ए मोहम्मद हो, यूएन में किस प्रकार सैंक्शन कराया गया उनके नाम का ब्लैक लिस्ट में, ये मनमोहन जी ने आपको सरकार दी थी। अब मैं मानक जी यहां पे आपको 20 सेकंड की एक वीडियो सुनाना चाहूंगी, आप इसको सुनिए। चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बने दीजिए,
अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। अब ये आवाज मैं आपको बता दूं, मानक जी शायद केके जी और आप पहचान भी गए हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी की है। इन्होंने कहा था तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो नरेंद्र मोदी जी को, 6 महीने में पीओके हम ले लेंगे। पीओके नहीं होता केके जी, पीओके होता है, पीओके हम ले लेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, अब आप देखिए 6 महीने में पीओके तो नरेंद्र मोदी ने नहीं लिया, लेकिन 9 महीने में पहलगाम जरूर हो जाता है। और ये वो है, और मैं बताती हूं क्यों होता है। ये वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मानक जी, जो कहते हैं मेक इन इंडिया, वोकल पर लोकल, और क्या स्वदेशी अपनाओ। ये देखिए, ये वो प्रधानमंत्री हैं जो जर्मनी की मर्सिडीज मेबैक सबसे महंगी गाड़ी में चलते हैं, जो यूएस की कंपनी बोस के हेडफोन्स लगाते हैं, जो देखिएगा जो दस्तावेज होते हैं सरकारी वो जर्मन पेन मॉन्ट ब्लैंक से साइन करते हैं, जो मोवादो यूएस की घड़ी पहनते और इटली और जर्मनी के चश्मे पहनते। इनका ध्यान अपने आप को चमकाने में था, इनका एक काम था। मनमोहन जी ने एक डेवलपिंग नेशन आपके हाथ में थमाया था, जो अच्छी अर्थव्यवस्था पे भी था, लोगों के पास खाने को खाना था, पहनने को कपड़ा था, सर पे मकान था, सब अच्छा चल रहा था। आपको एक काम करना था, पीओके लेना था और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना था। लेकिन आपने क्या करा? आपने अपने आप को चमकाया। आपने अभी तक, कहते हैं ना कि अर्थव्यवस्था डूबती जा रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया मैं तो चुप रहूंगा। कहते हैं ना कि उन्होंने तो देखा कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने कह दिया मैं तो चुप रहूंगा। पहलगाम में लोग शहीद हो गए, इनके नेताओं ने अभद्र टिप्पणी करी उनकी धर्म पत्नियों पर, लेकिन नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं तो चुप रहूंगा। लगातार 9 बार ट्रंप ने यह बोल दिया कि कभी तो हमने मध्यस्थता कराई, कभी मदद करी, कभी ट्रेड पे धमकाया, तब की फलाना, कभी ढमकाना, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कह दिया कि मैं तो चुप रहूंगा। तो लगातार आप देखिए, जो प्रधानमंत्री अपने आप को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात पर तो यकीन कर लीजिए भाई, ऑल टाइम लो 6.5%, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बोल रहे हैं, सीडीएस बोल रहे हैं, उनकी बात तो मान लीजिए ना। आप सवाल पूछ रहे थे ना कितने विमान गिरे, कितने विमान गिरे, कितने विमान गिरे। साहब ने भी कहा, अच्छा मानक जी एक काम करते हैं, हाँ। मानक जी काम करते हैं, बहुत सही सवाल हमारे सीडीएस जी ने पूछा, अनिल जी ने पूछा, बताया उन्होंने कि अरे कितने जेट गिरे वो गिनना जरूरी नहीं है, वो क्यों गिरे वो सवाल है। तो हम मान लेते हैं ना, जो देश ने पूछा था सवाल पर भारतीय जनता पार्टी ने जवाब नहीं दिया कि क्यों राफेल डील 3 गुना प्राइस आपने बढ़ा कर ली और कम जेट्स लिए। ऐसा तो नहीं है, ये जो मिसाइल्स के स्पाइक्ड रेट्स थे वो इसलिए थे क्योंकि आपके यहां पर घोटाला चल रहा था।